सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक। तो जो मैंने रिसेंटली पिछला वीडियो डाला था उसके बाद में उसमें कमेंट आया था कि जो अपना सुमीरे मेरी समवन वाला वीडियो है उसका नेक्स्ट पार्ट बनाओ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उसका नेक्स्ट पार्ट है वो उसका एंडिंग पार्ट है। और जो मैंने उस वीडियो को रोका था सुमीरे मेरी समवन वाले वीडियो को, वो बहुत ही ज़्यादा सैड वाला पार्ट था। उसके बाद सब कुछ अच्छा होता है, तो ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि मित्सो अपने सारे गेस्ट्स को छोड़ने जाता है और तभी वहाँ पर सुमिरे और वो बंदा भी होता है, जहाँ पर मित्सो वो उस दोनों को छोड़ देता है और वो दोनों आगे जाते हैं। फिर सुमिरे पीछे घूम के एक छोटी सी स्माइल देती है। उसके बाद हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं इस वीडियो को। तो उसके बाद होता कुछ ऐसा है कि सुमिरे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है मित्सो के सक्सेस को देख के, और वो बंदा और सुमिरे वापस से जापान चल जाते हैं और वहाँ पर ही रहते हैं। फिर उसके बाद मित्सु अपना सारा नाम शोहरत कमा लेता है और धीरे धीरे वो और भी कॉन्सर्ट्स करता है और करीब 2 हफ्ते 2 महीने ऐसे गुजर जाते हैं। और 2 महीने बाद उसको अपनी फैमिली की फिर से याद आती है बहुत, और वो सोचता है कि इस वीकेंड को मैं अपनी फैमिली से मिलने जाऊंगा जापान। फिर वो अपने मैनेजर को बोलता है कि मेरे लिए एक फ़्लाइट की टिकट बुक करो कि मैं अपने शहर जाना चाहता हूँ जापान में। और उसका मैनेजर भी उससे हाँ बोल देता है और वो एक शॉप में जाता है जहाँ पर से वो बहुत अच्छी सी एक अंगूठी लेता है, और वो बस एक तोहफे के रूप में वो जापान में लेके जाना चाहता था। वो अभी एक बहुत बड़ा सुपरस्टार टाइप का तो बन गया था, और वो जैसे ही जापान में जाने की टिकट सब बुक करने के लिए बोलता है, तभी वहाँ पर जो भी सारे रिपोर्टर्स होते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर्स, उन सबको पता चल जाता है और वो ये सारी खबर न्यूज़ में फैला देते हैं कि ये जो मित्सो है यहाँ पर जो यूएस आया है वो अभी फिर से जापान जा रहा है। तो वो जापान में भी फैल जाता है और सारे जापान वालों को भी पता चल जाता है, लेकिन मित्सो को इतना न्यूज़ व्यूज़ नहीं देखता था और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। तो अभी इधर वो कुछ दिन भी बीत चुके थे और आज वो वीकेंड का दिन था जिस दिन मित्सो अपने फ़्लाइट से फिर से जापान जाने वाला था। उसके दोस्त लोग उसको बोल रहे थे कि वापस ज़रूर से आना, हम लोग तुम्हारा इधर वेट करेंगे। और मित्सो ये बोलता है कि हाँ हाँ मैं आने ही वाला हूँ वापस, लेकिन उनको क्या पता था कि ये इससे लास्ट बार मुलाकात होने वाला है। मित्सो अपना बैग लेता है और वो फ्लाइट में चढ़ जाता है और वो पीछे मुड़ के देखता है और वो देखता है कि उसके सारे दोस्त लोग के आंखों में आंसू थे, और मित्सो भी उन लोग को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो कुछ ना बोल के बाय बोल के फ़्लाइट के अंदर चला जाता है। फ़्लाइट के अंदर भी मित्सो के कई सारे फैंस होते जो मित्सो से बात करने की कोशिश कर रहे होते, और मित्सो भी उनका एकदम अच्छे रिस्पॉन्स देता है और उनसे बात करता है और ऐसा लगता है कि वो तो उनका ही दोस्त हो। और वो ऐसा बिल्कुल नहीं दिखा रहा होता कि मैं कोई सुपरस्टार हूँ, वो एकदम नॉर्मली बिहेव कर रहा होता है। और ये देख के उनके फैंस से उसकी रिस्पेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और अभी कुछ देर में फ़्लाइट लैंड भी होने वाला था जापान में। अभी वो फ़्लाइट जापान में पहुँच गई थी, और जैसे ही वो फ़्लाइट जापान में पहुंचती है वो कुछ देर बाद उधर लैंड भी कर जाती है। और मित्सो को पता नहीं था कि उधर इतनी अनबिलीवेबल वाली फ़ैन फॉलोइंग रहेगी और उधर इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी मित्सो के लिए। और उधर वैसे तो मित्सो की फैमिली तैनात होती है, प्लस उसके लिए एक सरप्राइज़ भी होता है। मित्सो अपना सूटकेस लेके अपने फ़्लाइट से उतरता है और वहाँ पर सामने उसकी फैमिली होती है और वो अपने फैमिली से जाके मिलता है। तो वहाँ पर एक लेडी भी होती है जिसके हाथ में एक बुके होता है, और वो मित्सो के पास आती है और वो मित्सो को बुके देती है। तभी वो जैसे ही उसको देती है उसका चेहरा रिवील हो जाता है और वो और कोई नहीं, वो सुमिरे ही होती है। फिर यहाँ पर सीन कट होता है और हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है एक छोटा सा, जहाँ पर मित्सो का फर्स्ट कॉन्सर्ट हो रहा होता है और वहाँ पर सुमिरे भी आई होती है और उसका वो एक बंदा भी होता है और उसके हाथ एक छोटी बच्ची भी होती है, जहाँ पर मित्सो उसको बिल्कुल ही गलत समझ लेता है और वो यही सोचता है कि उसका पति रहेगा, लेकिन वो बिल्कुल ही गलत रहता है। वो जो सुमिरे होती है वो उसके हस्बैंड के साथ नहीं, एक्चुअली उसके भाई के साथ आई होती है और वो उसका भाई का बेटा होता है। और फिर यहाँ पर फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से एकदम प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर सुमिरे मित्सो को बुके देती है और मित्सो उसका फेस देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ये तो सुमिरे है और ये अभी तक इसकी शादी हो गई है और ये मेरे से मिलने कैसे आ गई। तो वहाँ पर मित्सो फिर सुमिरे से पूछता है कि तुम्हारी शादी अभी तक हो ही नहीं है क्या।
तो सुमिरे उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और नाराज़ हो जाती है और सुमिरे उसको बहुत ज़ोर से झापड़ लगा देती है। ये झापड़ खा के मित्सु एकदम अच्छे से समझ चुका था कि अभी तक सुमिरे की शादी नहीं हुई है। और तभी मित्सु को याद आता है वो रिंग के बारे में और मित्सु अपने पॉकेट से वो वाली रिंग निकालता है, अपने एक घुटनों के बल बैठता है और वो सुमिरे को बोलता है कि सुमिरे, विल यू मैरी मी। और ये सुन के सुमेर की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो बस यही पल का इंतजार कर रही होती है और वो मित्सु को हक कर लेती है। और यहाँ पर सीन फिर से कट होता है और हमें कुछ फ्यूचर के सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर मित्सु और सुमिरे दोनों ही एक साथ एक ही स्टेज में कॉन्सर्ट कर रहे होते हैं और वहाँ पर मित्सु के वो यूएस वाले फ्रेंड्स भी आए होते हैं और यहाँ पर लाखों के तादाद में पब्लिक आई होती है इनके कॉन्सर्ट देखने के लिए और इन लोग का सबसे फर्स्ट कॉन्सर्ट होता है। तो ये थी वीडियो की हैप्पी एंडिंग और यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है और हम लोग फिर से मिलेंगे कोई नई अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।